कि आर्मी चीफ एलएसी के नजदीक पहुंच चुके हैं। जी हां, जनरल नरवणे सुपर कमांडर ने सीधे सीधे वार्निंग दे दी है, हर गुस्ताखी के लिए अगर चीन ने की तो उसके लिए हम तैयार हैं। जी हां, सीधे सीधे जिनपिंग के लिए चेतावनी है, चीन के लिए चेतावनी है। आपको दिखाने जा रहे हैं, चीन ने दरअसल लगातार टेंशन बढ़ा दी है। चीन भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, सीमा पर बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ। देखिए जरा, सबसे पहले आपको नक्शा दिखाने जा रहे हैं जहां पर चीन इस वक्त मौजूद है। ये आप लद्दाख की तस्वीरें ग्राफिक्स में दिखा रहा हूं। ये जो लाइन देख रहे हैं, चीन ने इस लाइन पर, इस एलएसी पर अपनी सेना लाकर खड़ी कर दी, फौज लाकर खड़ी कर दी है। हजारों जवान चीन के मौजूद हैं, यहां तोपें मौजूद हैं चीन की, लेकिन भारत भी पूरी तैयारी से है, इसीलिए सेना प्रमुख एलएसी के नजदीक दौरे पर हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। जो ना सुधरे उसे चीन कहते हैं। एलएसी पर चीन ने धीरे धीरे अपने जवानों की बड़ी फौज खड़ी कर दी है। खबरों के मुताबिक लगभग 50,000 चीनी जवान एलएसी पर मौजूद हैं। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने भी अपने जवानों की संख्या बॉर्डर पर बढ़ा दी है। इस वक्त बॉर्डर पर दोनों तरफ लगभग 50-50 हजार जवान आमने सामने हैं। भारत से मार खाने के बाद चीन ने अपनी तोपों को भी सरहद पर दौड़ा दिया और कई पॉइंट्स पर तैनात कर दी। जवाब में हिंदुस्तान ने भी अपनी M777 होवित्जर तोपों को एलएसी पर भेज दिया है। इसके अलावा स्वदेशी 105 mm तोप भी बॉर्डर पर है। भारत चीन से किसी भी मामले में कम नहीं बैठेगा। Developments along the line of actual control in eastern Ladakh, added to the ongoing legacy challenges along our western and eastern borders. The unprecedented developments required large-scale resource mobilization, orchestration of forces, and immediate response, all under a COVID overhang. यह है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही मार गिराता है। चीन ने S-400 को भी सीमा पर लगा दिया है। जल्द ही भारत भी रूस से 5 S-400 लेने वाला है। संभव है भारत और चीन के बीच हालात ऐसे ही रहे तो S-400 की तैनाती भारत भी एलएसी पर कर देगा। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3,488 किलोमीटर लंबी भारत और चीन की सीमा है। चीन ने यहां कई नई एयर स्ट्रिप्स और हेलीपैड बनाए हैं। चीन ने भारत को उकसाने के लिए लड़ाकू विमान को भी तैनात कर दिया है। वहीं भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे खुद एलएसी पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। सेना प्रमुख ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर चीन ऐसी हरकत कर क्यों रहा है। चीन ने फिर से सीमा पर चालबाजी शुरू कर दी है, लेकिन चीन आखिर ऐसी हिमाकत क्यों कर रहा है? दरअसल चीन को यह लगने लगा है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच बना क्वाड उसके गले की फांस बन गया है, जिसमें भारत की सबसे अहम भूमिका है। चीन को यह डर सता रहा है कि अमेरिका भारत के जरिए उसे घेरने की कोशिश कर रहा है और खासतौर पर हिंद प्रशांत महासागर में चीन की ताकत को चुनौती मिलेगी। I would say in many ways those are bilateral choices that all of us have to make. We each have a very substantial relationship with China. And in many ways, China being today such a big player and so salient in the international economy, I think it's natural that these relationships are quite unique. So what are my problems or my opportunities would not be the same as that for the United States or Australia or Japan or in Indonesia or France. It would be different for each countries. But the fact is, again, I would put to you that, the rise of, obviously the rise of China has had a very fundamental impact on the international order. So as participants in the international order, we need to assess that and respond to that in the light of our own interests.
तो जयशंकर कह रहे हैं हमें सकारात्मक होना चाहिए। चीन की परेशानी सिर्फ लेकिन क्वाड नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन का ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने के लिए बना ऑकस भी उसका सरदर्द है, जो चीन की हिंद प्रशांत महासागर में हेकड़ी निकालने वाला है। इस डील के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाएंगे, जिसको हिंद महासागर में चीन की आक्रामकता के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है चीन के लिए फंदा तैयार हो रहा है, फंदा। जी हां, चीन को इस बात की चिंता सताने लगी है कि अब आने वाले समय में उसके लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। नतीजतन चालबाज चीन ने रूस से दोस्ती को और गाढ़ा करना शुरू कर दिया है। उसके नए दोस्त रूस ने परमाणु सबमरीन देने का वादा किया है। उधर दूसरी तरफ चीन भारत को गीदड़ भपकी देने के लिए LAC पर सैनिक और गोला बारूद बढ़ा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि चीनी चौकियां, चीनी फौज के साथ ही पाकिस्तानी अधिकारी भी वहां तैनात हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने करीब 10 कर्नल रैंक के अधिकारियों को चीन भेजा है, लेकिन हर बार की तरह चीन उल्टा आरोप हिंदुस्तान पर लगा रहा है। चीन क्या कह रहा है देखिए। चीन का कहना है कि भारतीय सेना गैर कानूनी तरीके से चीन की जमीन कब्जा कर रही है। सोचिए जरा। हालांकि चीन के झूठे आरोप पर भारत की तरफ से जवाब दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है चीन उकसाने वाली हरकतें करके LAC में बदलाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है और हम अपने हित की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। यह बात कही है भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने। प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हैं, चीन के खिलाफ रणनीति लगातार उनकी बदल रही है। शुरुआती दौर में आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ जिस तरह के संबंध और रिश्ते बनाए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहली सरकार में चीन के साथ नरम रुख अपनाया, लेकिन चीन की हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन के साथ मिलकर चीन पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है और उसका नतीजा भी दिखने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी की नई रणनीति से चीन बिलबिला उठा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कैसे ड्रोन स्ट्राइक से बौखला गया है तालिबान। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं जरा कैसे सीमा पर यानी LAC पर, बॉर्डर पर भारतीय फौज और हथियार और दूसरी तरफ चीनी फौज और हथियार मौजूद हैं। देखिए जरा ग्राफिक जल्दी से मैं दिखाऊंगा दर्शकों को। देखिए ग्राफिक्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए जरा। चीन के 50,000 जवान तो भारत के भी करीब 60,000 जवान तैनात हैं। इसके अलावा बॉर्डर पर लंबी दूरी की तोप चीन लेकर पहुंच गया है, तो भारत ने भी M777 होवित्जर तोप खड़ी कर दी है। साथ ही देखिए लड़ाकू विमान चीन ने लगाए हैं, तो रफाल की तैनाती हिंदुस्तान ने कर दी है। अरुणाचल के पास चीन ने रॉकेट रेजिमेंट लगा रखी है, तो भारत ने LAC के नजदीक अलर्ट मोड पर जवानों को रख रखा है। इसके अलावा S-400 सिस्टम जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, तो भारत ने भी अपने हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। तो भारत की यह तैयारी है चीन के खिलाफ।